पैसा सिर्फ नंबर, मैथ या इंटेलिजेंस के बारे में नहीं है। यह बिहेवियर, इमोशंस और पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में है। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि लोग फाइनेंशियली स्मार्ट हो सकते हैं, फिर भी पैसे के खराब फैसले ले सकते हैं। पैसे के फैसले परवरिश, डर, अहंकार और किस्मत से बनते हैं। पैसे मैनेज करने का कोई एक सही तरीका नहीं है। पैसे के मामले में अच्छा करने का इस बात से बहुत कम लेना देना है कि आप कितने स्मार्ट हैं, और बहुत ज्यादा लेना देना इस बात से है कि आप कैसा बिहेव करते हैं। हर कोई पैसे के बारे में अलग तरह से सोचता है, क्योंकि हर किसी ने अलग जिंदगी जी है। जिसने महंगाई देखी है, उसे कर्ज से डर लगेगा। जो तेजी से बढ़ती इकॉनमी में बड़ा हुआ है, वह ज्यादा रिस्क ले सकता है। हमारे फाइनेंशियल फैसले सिर्फ लॉजिक से नहीं, बल्कि पर्सनल हिस्ट्री से भी बनते हैं। मुख्य सीख: जब आप अपने या दूसरों के फाइनेंशियल फैसलों को जज करें, तो याद रखें, लोगों को अपने फैसले सही लगते हैं। सफलता कभी सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं मिलती। असफलता कभी सिर्फ आलस से नहीं मिलती। किस्मत और रिस्क नतीजों में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम अक्सर छिपे हुए रिस्क देखे बिना सफल लोगों की नकल करते हैं। ज्यादातर बड़ी सफलताएं मुश्किल हालातों से आती हैं। उदाहरण: बिल गेट्स बहुत होशियार थे, लेकिन उन्हें कम उम्र में कंप्यूटर तक पहुंच भी मिली थी। सबक: नतीजों की नकल करने पर कम और बर्बादी से बचने पर ज्यादा ध्यान दें। कंपाउंडिंग शक्तिशाली है, लेकिन इसे गलत समझा जाता है। दौलत धीरे धीरे बढ़ती है, फिर अचानक। वॉरेन बफे की ज्यादातर दौलत 60 साल की उम्र के बाद आई। क्यों? लगातार कोशिश प्लस समय बुद्धिमत्ता। सबक: राज ज्यादा रिटर्न नहीं है, बल्कि लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना है। अमीर बनने के लिए चाहिए जोखिम, आशावाद, मौके लेना। अमीर बने रहने के लिए चाहिए सावधानी, विनम्रता, सब कुछ खोने का डर। सबक: रिटर्न से ज्यादा सर्वाइवल मायने रखता है। आपको सबसे स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, बस बड़ी गलतियों से बचें। कुछ ही घटनाएं ज्यादातर नतीजे तय करती हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट ज्यादातर रिटर्न देते हैं। कुछ गलतियां ज्यादातर नाकामियों का कारण बनती हैं। यह इन पर लागू होता है। इन्वेस्टिंग, करियर, बिजनेस। सबक: फैसलों को छोटे समय के नतीजों से जज न करें। धैर्य रखें और दुर्लभ जीत को अपने लिए काम करने दें। पैसा जो सबसे अच्छी चीज खरीदता है, वह है आपके समय पर कंट्रोल। ना कहने की क्षमता। आप कैसे जीते हैं, यह चुनने की क्षमता। आजादी। दौलत वह क्षमता है जिससे आप जो चाहें, जब चाहें, जिसके साथ चाहें कर सकते हैं। सबक: पैसा लग्जरी के बारे में नहीं है, यह आजादी के बारे में है। लोग आपकी तारीफ नहीं करते, वे उसकी तारीफ करते हैं जो आपकी सफलता दिखाती है। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए महंगी चीजें खरीदना शायद ही कभी काम आता है। स्टेटस अक्सर दिखाई नहीं देता। सबक: अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पैसे खर्च करें, अजनबियों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। बचत लचीलेपन के बारे में है, त्याग के बारे में नहीं। बचत भविष्य के विकल्प। बचत करने के लिए आपको किसी कारण की जरूरत नहीं है। मुख्य विचार: आप कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, इसके बीच का अंतर इनकम से ज्यादा मायने रखता है। सबक: बचत से मन की शांति मिलती है। आर्थिक सफलता के लिए परफेक्शन की जरूरत नहीं होती। लोग ऐसी स्ट्रैटेजी चाहते हैं जिन पर वे टिक सकें।
एक सही प्लान से बेहतर एक रीजनेबल प्लान है जिसे आप छोड़ते नहीं हैं। सबक: ऐसा प्लान चुनें जो आपकी पर्सनैलिटी से मेल खाता हो। दुनिया लगातार बदलती रहती है। हिस्टोरिकल डेटा उपयोगी है लेकिन सीमित है। बड़ी घटनाएं हमेशा अप्रत्याशित होती हैं। सबक: गलती की गुंजाइश रखें। हमेशा सरप्राइज की उम्मीद रखें। किताब से मुख्य सबक: पैसा इमोशनल है, मैथमेटिकल नहीं। ज्यादा रिटर्न से ज्यादा सर्वाइवल मायने रखता है। काफी को परिभाषित करें। समय और धैर्य से दौलत बनती है। आजादी पैसे का असली लक्ष्य है। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है गोलपोस्ट को हिलने से रोकना। अंतिम संदेश बुक लर्निंग लैब। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल सफलता इंटेलिजेंस से ज्यादा व्यवहार, धैर्य और विनम्रता के बारे में है। अगर आप अपनी मानसिकता पर महारत हासिल कर लेते हैं तो पैसा आपके पीछे आएगा।